नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम आपके लिए इस वीडियो में बताएंगे हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो आपके लिए यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। दोस्तों मैं हिंदी के लगातार वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके लिए, और दोस्तों बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए बना चुका हूं। दोस्तों यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहला दोस्तों, उसके पहले बता दूँ कि यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहला दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। यानी जो क्रोध है दोस्तों, क्रोध है आपका किस रस का स्थायी भाव है, आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर देखना यहाँ होगा दोस्तों, भयानक, वीर और आपका होगा विवत्स और रुद्र। ठीक है, तो दोस्तों आपको जैसा कि समझ में आ रहा है कि इधर पे क्या हो सकता है, आपका आंसर भयानक, वीर और विवत्स और रुद्र। क्रोध, क्रोध मतलब होता है किसी को गुस्सा आ जाना, तो क्रोध का होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आंसर सही। यानी रुद्र होगा तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्रोध का हमेशा रुद्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवत्स रस का स्थायी भाव क्या है। अब आपको विवत्स रस का स्थायी भाव बताना है, तो विवत्स रस का भय, घृणा, शोक और निर्वेद। विवत्स का मतलब आपको ये बता, विवत्स का क्या हुआ, घृणा। घृणा मतलब किसी से भी घृणा करना, जैसे बोलते यार वो बेकार आदमी है, वहाँ किसी चीज़ का बेकार हो रहा है तो उस चीज़ को बोलते हैं हम घृणा करना। तो विवत्स का होगा घृणा, यानी आपका ऑप्शन नंबर इधर पे बी आंसर सही हो जाएगा। आप बी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम इधर पे आपका, वीर या उल्लाह, वीर या अल्लाह किस जाति का छंद है। वीर जो है कि वह किस जाति का छंद है। दोस्तों देखिएगा, मात्रिक, मुक्त और वर्णिक या इनमें से कोई नहीं, तो वीर का मीन्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्णिक आपका वर्णिक छंद होगा दोस्तों। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संवेदनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। यानी संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, रूप अलंकार, रूपक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, अनियुक्ति अलंकार है और वक्रोक्ति अलंकार। तो दोस्तों संदेश नी मधुबन कूप भरे मतलब यहाँ पर दोस्तों अति संयुक्ति की जा रही है। जब किसी चीज की अति कर दी जाए तो वहाँ पे अति संयुक्ति अलंकार होता है। तो इसी प्रकार यहाँ अति हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवल सुंदर श्याम शरीर, यानी नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। दोस्तों नवल सुंदर और श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उल्लेख अलंकार, रूपक अलंकार। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका क्लू मैं आपको दे देता हूं, लेकिन आप इसका आंसर मुझे बताना। आंसर आप बता दो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हो, सही पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल की दलाली में मुँह काला का अर्थ। यानी कोयले की दलाली में मुँह काला का अर्थ क्या है। झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना, कोयले का व्यापार करना और बुरे काम में बुराई मिलना। कोयले की दलाली, अब दोस्तों कोयले की दलाली में मुँह काला मतलब कहने का मतलब है बुरे काम से बुराई मिलना। एक तो बुरा काम हो जाना, उससे बुराई मिल जाना। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए बहुत ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, तन पर नहीं लता पान खाए अब अलबत्ता। यानी तन पर नहीं लत्ता और पान खाए अलबत्ता, इसका मतलब अर्थ है क्या होगा, एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना और बहुत गरीब होना। दोस्तों तन पर नहीं लत्ता और पान खाए अलबत्ता मतलब है कि जेब में दो पैसे नहीं, वो बाहर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अरे हम ऐसा कर देंगे वैसा करेंगे। अपने दोस्त यार भी बहुत सारे मिल जाते हैं कि यार मैं ऐसा कर खरीद लूँगा, पैसा खरीद लूँगा, और जब स्थिति देखो तो जेब में 10 रुपये नहीं मिलते हैं ना। तो वही है कि झूठा दिखावा करना। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, शोक, रति, उत्साह और हास। श्रृंगार मतलब सुंदरता, उसका अर्थ होता है मतलब उसका स्थायी भाव होगा रति, श्रृंगार का होता है रति। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य के आपको ध्यान रखना है 9 रस होते हैं और 9 रसों में नौवां रस जो होता है वो शांत होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि आपको देखिएगा रस हमेशा 9 प्रकार के होते हैं और 9वां रस कौन सा है दोस्तों, इसका अपन आंसर पहले भी देख चुके। दिल पक जाना का अर्थ है, दिल पक जाना मतलब यार कहते हैं यार मेरा तो यार दिल पक गया, तू परेशान मत कर। जैसे कभी होता है ना, किसी कोई लड़का लड़की होते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड होता है ना, तो और वो उनसे यार किसी की लड़ाई हो जाए और वो बार बार बोले यार तेरे से तो मेरा दिल पक गया यार, तू तो देख ले यार अपना अपने हिसाब से जो भी जैसा करना है ना। तो मतलब अत्यंत पीड़ित होना, अच्छा लगना, कष्ट पहुंचाना, प्रेम ना होना। मतलब जब किसी की गर्लफ्रेंड है या कोई की गर्लफ्रेंड ने किसी को छोड़ दिया है, किसी के बॉयफ्रेंड ने उसी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, तो उसमें क्या है, उनका दिल पक जाए, दुख हो जाए, अत्यंत पीड़ित होती है उनको, है ना। अत्यंत पीड़ा होना यानी दिल पक जाना, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। नाश कर देना के लिए जो सही मुहावरा है, पानी भरना, पानी में आग लगाना, पानी फेर देना और पानी पानी होना। नाश कर देना मतलब पानी पानी फेर देना। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और दोस्तों काम करते समय कोई आदमी आ जाए और उसको बिगाड़ दे, तो हम बोलते यार तूने मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया, इसलिए मतलब नाश कर देना मतलब काम सारा बिगाड़ दिया, तो पानी 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 फेर देना, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूल्हा तन बनी, जब दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ है, यानी दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या होगा दोस्तों, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, बेढंगा होना, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सभी साथी एक जैसे होना। दूल्हा यानी जस दूल्हा तन बनी बारात मतलब जैसा दूल्हा बना है, जैसा दूल्हा सजा है, उसी प्रकार से उसकी बारात सजी है, मतलब सभी साथी एक जैसे होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद या प्रकार नहीं है? शक्ति का भेद या प्रकार नहीं है, अभिधा, रस, व्यंजना और लक्षण। तो दोस्तों रस इधर पे आपका शक्ति का नहीं है, भेद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या होगा दोस्तों, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे का अच्छे से संग होना, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान और बुरे का और बुरे से संग होना। यह मतलब दोस्तों कहने का मतलब है, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, मतलब एक तो कहने यार करेला जैसे मतलब करेला कड़वा होता है, एक तो कड़वा है ही और दूसरा और उसमें कड़वा हो गया, मतलब नीम नीम बताया जा रहा है कि नीम और उसमें कड़वा चढ़ा, तो मतलब बुरे का और बुरे से संग होना, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है? अब आधा तीतर और आधा बटेर मतलब तीतर क्या होता है, एक छोटा पक्षी होता है, मतलब जो उड़ता है, बटेर जैसा है, छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना, रंग बिरंगे होना, उचित सामंजस्य का अभाव। मतलब तीतर बड़ा होता है और बटेर छोटी सी होती है उसमें, है ना, तो उसे बोलते हैं बेमेल बेढंगा, मतलब तीतर का और बटेर का कोई मेल नहीं होता है, इसलिए उसको बेमेल बेढंगा बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर के पट खोलने का अर्थ। अंदर के पट खोलने का अर्थ है भेद खोलना, विवेक से काम लेना, अपमानित करना या प्रशंसा करना। दोस्तों विवेक से काम लेना इसका अर्थ होगा अंतर के पट खोलना। लोग बोलते हैं यार अपनी अंतरात्मा से सोचो, आप सब कुछ अच्छा सोचोगे, इसका मतलब विवेक से जो आदमी काम लेगा मतलब वो अंतरात्मा के पट खोल के देख रहा है, समझ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, कोयले की दलाली में मुँह काला का अर्थ। कोयले की दलाली में मुँह काले का अर्थ दोस्तों इधर पे क्या होगा, झूठ बोलना, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, यानी बुरे काम से बुराई मिलना। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया लोकोक्ति का अर्थ है। अब दोस्तों बोलते हैं जब लोग बहुत मेहनत करते रहे, जैसे कुछ स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ते हैं लेकिन उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते, फेल हो जाते, सप्लीमेंट आ जाती, तो मतलब खोदा पहाड़ मतलब दिन रात तो पढ़ा और देखा तो साला कुछ नहीं मिला, तो परिश्रम अधिक और फल कम होना, फल कम मिलना, है ना, मतलब दिन भर 12 घंटे पढ़ो और मार्क्स कम आ जाए या फेल हो जाओ, तो मतलब दिन भर पढ़ने की वजह यही है कि परिश्रम अधिक करना और फल कम कम मिलना, तो ऑप्शन नंबर आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ है। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ क्या है दोस्तों? मतलबी होना, होशियार होना, मूर्ख होना और अनुभव होना। उड़ती चिड़ियों के पंख, उड़ती चिड़ियों के पंख का मतलब क्या है? कुछ लोग क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा ना आपके मोहल्ले पड़ोस में कुछ लड़के ऐसे होते हैं, मतलब लड़कियों को देख के मतलब उनके हाव भाव अलग चेंज हो जाते हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, मतलब हमसे जो बड़े लोग होते हैं, वो हमें समझ लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि बेटा तुम जो भी करते हो हम समझते सब है, मतलब हम उड़ती हुई चिड़िया के पंख पकड़ लेते कि तुम क्या कर रहे थे। तो मतलब वही सब आप समझ रहे हैं ना मेरी भावनाओं को। तो भाई ऐसी कहानी है, तो अनुभवी होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है। अब यहाँ हो गए, राम नाम जपना पराया माल अपना, यानी दान करना, सर्वज्ञ होना, दूसरों से सहानुभूति रखना, धोखे से धन जमा करना। मतलब कुछ लोग ऐसे बदमाश लोग होते हैं, अपने साथी होते हैं, कुछ अपने बिजनेसमैन होते हैं साथ में, कि यार दो लोग पार्टनर हैं, उसके मुँह पे राम राम बज रहा है, भैया ये तेरा है तेरा है। बाद में अंदर वो दिमाग में ही लगाते, साले तू कुछ भी कर लेकिन ये तो मैं खुद ही रख लूँगा। तो वही मतलब हो जाता है कि दूसरे के मुँह पे अच्छाई करना और उसी का धन खुद चुरा लेना, मतलब उसका अपने पास रख लेना, तो धोखे से धन जमा करना। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढपोर शंख का अर्थ। ढपोर शंख का अर्थ क्या है? सब संबंध छोड़ देना, विख्यात होना, कांपने लगना और बेवकूफ, यानी ढपोर ढपोर शंख मतलब जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ होते हैं, जिनमें अकल ही नहीं होती है, मतलब उनको बोलते हैं ढपोर शंख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठी का नंग होना का अर्थ है। अंगूठी का नंग होना यानी छिपा हुआ, अनुरूप जोड़ा होना, बहुत प्रिय होना, बहुत सुंदर। अनुरूप जोड़ा होना यानी अंगूठी का जो नंग होता है दोस्तों, जो हम पत्थर के छोटे छोटे नंग लगाते हैं या ग्लास के लगाते हैं या डायमंड लगाते हैं, वो उन्हीं अंगूठी के साथ लगाते हैं जिनका उनके साथ मेल होता है या उनका जोड़ा बनता है, इसलिए उनको बोलते हैं अनुरूप जोड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या है? जश्न मनाना, निचले स्तर का कार्य करना, शादी का गीत गाना, असंगत बातें करना। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपन बात करो आम की और बे करते हैं अनार की। कुल मिला के बात ये कि हंसुए मतलब एक कुछ हंसुए होता है जो खुरपी का गीत, आप समझना, थोड़ी सी मेरी कोशिश समझना। ये हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत मतलब हम जैसे बात करते हैं, जैसे आजकल राजनीति में नहीं पता होगा, आप राजनीति में पूछते हो उनसे सवाल है कि भैया तुमने बेरोजगारी कम नहीं की है, और बेसाले क्या काम करते हैं राजनीति वाले, अपने काम किए गिनाने लगते हैं। उनसे पूछो कि भैया युवा बेरोजगार ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इनकी जनसंख्या, इनको मतलब रोजगार कैसे दिया जाए, तो वे बात करने लगते हैं अपनी उज्ज्वला योजना होगी, वो फलानी योजना होगी। तो ये होता है कि बात करो कुछ वो बताते हैं कुछ, उसको बोलते हैं असंगत बातें करना। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई इस घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ। कोई इस घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ क्या है? तितर बितर होना, बहुत चालाक होना, तालमेल ना होना, बार बार थकना, यानी कथन बदलना। यानी कोई इस घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ कहने का मतलब है, आज देखो जैसे कांग्रेस हुई, सपा हुई, बीएसपी, मतलब ये जो राजनीति दल हैं, है ना, कोई भी दल का गठबंधन समझ ही नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है, किसका तालमेल नहीं समझ में आ रहा, कौन क्या, इसको कहने मतलब इनका आपसी तालमेल ना बनना। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्म और विशेषण, कर्म और क्रिया, और कर्ता और क्रिया। दोस्तों कोई भी वाक्य होता है उसका एक ही उद्देश्य होता है और उसका एक विधेय होता है, इसलिए उसको वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। अब पूर्ण विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह और अल्प विराम। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्ण विराम में ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि अवतरण कोई पूर्ण विराम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र मंथन करने का अर्थ है। समुद्र मंथन करने का मतलब होता है तोड़ घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, उद्देश्य को प्राप्त करना और दृढ़ प्रतिज्ञा करना। समुद्र मंथन करना मतलब कठोर परिश्रम करना, बिल्कुल अपना लक्ष्य बना लेना कि हमें ये करना ही करना है, तो इसलिए उसको बोलते हैं कठोर परिश्रम ही मंथन करना। ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जाके पाँव न फटे बिमाई विदाई, सो क्या जाने पीर पराई।
दोस्तों इसका अर्थ क्या है दोस्तों, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, जिसके ऊपर बीतती है वह जानना, दयालु होना, कठोर होना, है ना। इसका अर्थ मतलब जाके पाओना फटी बीमारी, मतलब कहते हैं भैया जिसको दर्द नहीं हुआ वो उसका दर्द क्या समझ सकता है, इसलिए बोलते हैं जिसके ऊपर बीतती है वही उसको जानता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा आपके लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने सारे कंप्लीट कर लिए, और अब मेरा एक ही निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। लाइक और शेयर करोगे तो अपने दोस्तों तक पहुंचाना। दोस्तों बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और ये जरूर आपकी मदद करेंगे क्वेश्चन। और दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं जो आपको इस वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।